कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 8 के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये चैप्टर, इससे जितना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था उतनी थ्योरी आप लोगों को जितनी इंपॉर्टेंट थी सारी करवा दी गई है। तो चैप्टर 8 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों के जलने से कौन सी गैस बनती है। तो कार्बनिक यौगिकों के जलने से कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उपयुक्त सभी। तो जब कार्बनिक यौगिक जलते हैं तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, कौन से समय में प्राप्त होती है? रात में, दिन में, शाम को, सवेरे। तो कब प्राप्त होती है पौधों से ऑक्सीजन? पौधों से ऑक्सीजन कब प्राप्त होती है? तो दिन में प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? दिन में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण हमारे शरीर के कौन से अंग को अत्यधिक प्रभावित करता है? तो आमाशय को, वृक्रत को, कान को, यकृत को। तो ध्वनि प्रदूषण किसको प्रभावित करेगा? कान को अत्यधिक क्या करता है? प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं। तो कैसे करते हैं? नाइट्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, पानी द्वारा। तो कौन सी गैस के द्वारा करते हैं? ऑक्सीजन गैस के द्वारा क्या करते हैं? जो पौधे हैं वो वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्षारोपण आवश्यक है। जो वृक्षारोपण है वो क्यों आवश्यक है? तो जो वृक्षारोपण है वो क्यों आवश्यक माना गया है? वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? स्वच्छ वायु के लिए और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, भूमिगत जलस्तर में वृद्धि करने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? इनमें से सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से सभी का ना है तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए आवश्यक है। वैसे इनमें से सभी के लिए क्या है? वृक्षारोपण आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के कारण है। ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? वाहनों के हॉर्न, सायरन, लाउडस्पीकर, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, ये सभी क्या है? ये सभी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो साधन है, तो ये सभी ध्वनि प्रदूषण के कारण हो जाएंगे। अगला है, लाउडस्पीकर की आवाज़ से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो लाउडस्पीकर की आवाज़ से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो किस प्रकार का होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाने का कौन सा साधन है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाने का साधन कौन है? पालतू जानवर, मनुष्य, सूर्य की किरणें, पेड़ पौधे। तो कौन है? पेड़ पौधे प्रकृति में क्या करते हैं? ऑक्सीजन का संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, 5 जून, 12 जून, 18 जून। तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? तो हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक होता है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी। तो ये सभी प्रदूषण क्या करते हैं? व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वस्तुओं के जलने से बनती है? तो वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस निकलती है? जो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों से दिन में कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ पौधे दिन में क्या देते हैं? ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो 5 जून है उसे किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस, स्वास्थ्य दिवस, पर्यावरण दिवस, पोलियो दिवस। तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? कौन से स्रोत है? बंद कमरे, पेड़ पौधों से, नालियों से, सीवेज से। तो जो ऑक्सीजन गैस है कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? तो भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? इस दुर्घटना में जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी उसका रिसाव अत्यधिक मात्रा में हुआ था। तो ये किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण है, कौन से कारण है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों के अनियमित कटाई, में से
सभी, तो ये सभी क्या करते हैं, ये सभी वायु प्रदूषण के कारण है, ये सभी वायु प्रदूषण उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है, तो प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है, लकड़ी, कोयला, गैस, कंडी। तो कौन सा ईंधन जो है उत्तम होगा, प्रदूषण नहीं उत्पन्न करेगा, तो गैस क्या करती है, ईंधन जो प्रदूषण है वो नहीं उत्पन्न करेगी। बाकी लकड़ी जलाएंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला जलाएंगे तब भी और कंडी जलाएंगे तभी भी क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलेगी और वायु को प्रदूषित करने का कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषित होने का कारण है, तो पर्यावरण क्यों प्रदूषित होता है, जनसंख्या वृद्धि से, आधुनिकीकरण से, सामाजिक रीति रिवाज से, या इनमें से सभी। तो ये सभी क्या करते हैं, ये सभी पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक हैं। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो औद्योगिकरण, नगरीकरण, वाहनों का धुआं, इनमें से सभी। तो पर्यावरण प्रदूषण में ये सभी क्या करते हैं, ये सभी कारक वृद्धि करते हैं और ये सभी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। और आपका लास्ट क्वेश्चन है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 जून को, 19 अगस्त को, 19 नवंबर को, 19 दिसंबर को। तो जो विश्व शौचालय दिवस है कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने अपनी क्लास में चैप्टर 8 से 20 क्वेश्चन किए हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप लोगों ने पूरी क्लासेस थ्योरी वाली देखी होंगी तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन आज गलत होने वाला नहीं है। तो आज हम लोगों ने क्या है, चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिए हैं, 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग चैप्टर 9 करेंगे। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही अपना जो फीडबैक है वो क्लास के नीचे जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।